फैबियन को एक टक घूरता देख एली ने मन ही मन सोचा, ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं भाई, मुझे बहुत अजीब ऑकवर्ड लग रहा है। वो थोड़ी घबराकर हकलाते हुए बोली, राजकुमार आप यहाँ कैसे आए? प्रिंस फैबियन ने बिल्कुल शांत और गंभीर होकर जवाब दिया, मैं अपनी एक खोई हुई चीज ढूंढ रहा था और तभी मैंने यहाँ कुछ लोगों की बातचीत सुनी। ये सुनते ही एली तो डर के मारे पसीना पसीना हो गई। उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसा है। फिर उसने मन ही मन भगवान से दुआ मांगी, हे भगवान, उम्मीद है इन्होंने मुझे उस नौकर से घड़ी के बारे में बात करते हुए ना सुना हो। क्या होगा अगर इन्हें शक हो गया कि घड़ी मैंने ही उड़ाई है, मतलब चुराया तो मैंने ही है, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींची और फिर सोचा, नहीं, अगर इन्होंने सुन लिया होता तो ये मुझसे सीधे वो घड़ी वापस मांगते ना। चलो अब अनजान बनने का नाटक ही चालू रखती हूँ। एली ने अपना चेहरा चमकाया और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आपकी वो खोई हुई चीज बहुत जल्द मिल जाएगी। फैबियन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो दोबारा हकलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, मेरा अंदाजा बहुत कम ही गलत होता है। अच्छा अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए राजकुमार। और फिर उसने आओ देखा ना ताओ झटपट झुककर प्रणाम किया और वहां से 9-2-11 हो गई। फटाफट निकल गई। वहां से काफी दूर आने के बाद उसने राहत की लंबी सांस ली। हुश, शुक्र है इन्होंने मुझे दोबारा टोका या रोका नहीं। फिर एली ने अपना जासूसी दिमाग दौड़ाया। फैबियन भले ही पहले राजकुमार हैं, लेकिन वो पुरानी महारानी के बेटे हैं। उनकी मौत के बाद वो बिल्कुल अकेले और उदास रहने लगे। आगे चलकर वो रेकस, जो सूचना गिल्ड का मालिक है, उसकी मदद से डेमियन को नई महारानी को हराने में मदद करते हैं। इसलिए इनके ऊपर एक छोटा सा एहसान करना आगे के लिए कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। हालांकि फैबियन ये सब सिर्फ एशेबेल के लिए करते हैं। खैर जो भी हो, इससे फैबियन को थोड़ी मदद तो मिलेगी ना। फिर उसने खुद को झंझोड़ा और जोर से बोली, चलो अब बहुत हुआ, फटाफट डेमियन से मिलने चलते हैं। अब कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ लड़कों का ग्रुप अलग बैठा हुआ था। वहाँ हमारा डेमियन चुपचाप कोने में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। उसे देखकर बाकी अमीर घरानों के लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तभी उनमें से एक घमंडी लड़के ने चिढ़कर कहा, अब बहुत हुआ। उसने डेमियन को घूरते हुए मन ही मन सोचा, ये गुलाम क्लाइडर का बेटा है। ये बात तो मेरे गले नहीं उतरती। देखो तो देखने में कितना डरपोक और कमजोर लग रहा है, और ये अपने साथ किसी मामूली आम लड़की को भी लेकर आया है। पर सच कहूँ तो उस लड़की का चेहरा काफी सुंदर है। अगर मेरे पिता के प्लान के मुताबिक मेरी बहन की शादी इस डेमियन से हो जाती है, तो मैं उस लड़की को यानी एली को अपनी रखेल बना लूंगा। इस लड़के की सोच तो मटियों से भी ज्यादा घटिया निकली। वो अकड़ता हुआ डेमियन के आगे बढ़ा और सोचा, चलो पहले मैं इस लड़के को इसकी असली औकात याद दिलाता हूँ। उसने डेमियन के सामने खड़े होकर ताना मारते हुए कहा, लॉर्ड डेमियन, मुझे नहीं पता कि तुम्हें जानते हो या नहीं, लेकिन ये कोई बुक क्लब नहीं है जहाँ तुम मजे से किताब पढ़ने बैठ गए हो। जब डेमियन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किताब में ही डूबा रहा, तो उस लड़के का ईगो हर्ट हो गया। उसने गुस्से में आगे कहा, ओह, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या तुम्हें लोगों से इस तरह बदतमीजी से बर्ताव करना सिखाया गया है? लड़के की बदतमीजी का जवाब डेमियन ने बड़े ही कूल अंदाज में दिया। उसने मजे से अपनी किताब का पन्ना पलटा और एकदम शांति से कहा, लेकिन तुम कोई इंसान थोड़े ही हो, यानी तुम तो जानवर हो। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया और चिल्लाया, क्या कहा तूने? फिर उसने एली को बीच में घसीटते हुए ताना मारा, हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था। ऐसा लगता है कि शूट्स परिवार ने तुम्हें बेसिक तमीज भी नहीं सिखाई। अगर उन्हें वाकई तुम्हारी परवाह होती तो वो तुम्हें अच्छी शिक्षा देते और तुम्हारी शादी किसी इज्जतदार अमीर घर की लड़की से कराते, ना कि किसी बिना नाम पते वाली मामूली अनाथ लड़की से।
बस भाई, जैसे ही उसने एली को मामूली अनाथ लड़की कहा, डेमियन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा गुस्से से तन गया। उसने आव देखा ना ताव अपनी वो भारी भरकम किताब जोर से घुमाकर उस लड़के के मुंह पर दे मारी। निशाना इतना सटीक था कि वो लड़का सीधा चक्कर खाकर जमीन पर जा गिरा। तभी डेमियन के दिमाग में ड्यूक से हुई वो पुरानी बातचीत गूंजने लगी। ड्यूक ने उससे कहा था कि सुनो बेटे, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुमसे क्या कहा था? तो डेमियन ने जवाब दिया था, आपने कहा था कि मैं अपनी सही जगह पर वापस जा रहा हूँ। तब ड्यूक ने बड़े स्वैग से कहा था, हाँ बिल्कुल सही। अब से तुम जिस दुनिया में रहने जा रहे हो, यानी अमीरों की दुनिया, वहाँ बिना सोचे समझे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं माना जाता। ऐसा करने से लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन सुन, ये नियम सिर्फ इंसानों से लड़ने पर लागू होता है। घटिया और जानवरों जैसे जीवों को खत्म करने की तुम्हें पूरी आजादी है। और जैसा कि तुम देखोगे, ये शाही महल ऐसे ही नीच जीवों से भरा पड़ा है। अगर तुम खुद को मजबूत नहीं रखोगे तो एली भी कमजोर पड़ जाएगी। उस पति से ज्यादा बेकार कोई नहीं होता जिस पर उसकी पत्नी गर्व न कर सके। इसीलिए हमेशा स्ट्रांग बनो। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। तुम तो बस दुनिया को ये दिखा रहे हो कि तुम अपनी सही जगह पर वापस आ चुके हो। पिता की वो बातें याद करते हुए डेमियन आगे बढ़ा और जमीन पर गिरे उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी कड़क आवाज में बोला, मेरे पिता ने कहा था कि मुझे न सिर्फ ऐसा पति बनना है जिस पर मेरी पत्नी गर्व कर सके, बल्कि तुम्हारे जैसे गिरे हुए नीच जीवों को कभी बर्दाश्त नहीं करना है। यहाँ तो डेमियन ने महफिल ही लूट ली। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। See you to next episode.